हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम उनके वीडियोस बना चुके हैं और उसमें आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत स्मॉलेस्ट सम है, छोटा सम है और इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन, पेज नंबर 152। Open your page 152. Read the question carefully. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. सर्कल बना लिया, सर्कल बन गया, AOB डायमीटर बन गया। इसके एंड पर एक टेंजेंट PAQ बना ली। दूसरा एंड कौन सा डायमीटर का, B। यहाँ पर एक RBS बना ली। दो टेंजेंट्स बना ली, कौन कौन सी, PAB और RBS। PAQ RBS पैरेलल बतानी है। हमने पढ़ा था, इफ टू पैरेलल लाइंस intersected by a transversal then we have corresponding angles are equal, alternate interior angles are equal, sum of co-interior angles is 180 degree। इसका 22% उल्टे चलो, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाती है। सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री हो जाए तब भी पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, एंगल A, एंगल B कितने आएंगे यहाँ पर, इसे 1 और 2 ले लो, 90 डिग्री आएंगे। बोलो, ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री आएंगे कि नहीं आएंगे। 1 और 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं, मत लिखो। यहाँ रीजन क्या आएगा, बोलो, एंगल बिटवीन रेडियस एंड is 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन अ सर्कल। तो ये कितने का हो गया, 90 डिग्री। ये कितने का आ गया, 90 डिग्री। सिंस एंगल A प्लस एंगल B कितना आ जाएगा, 90 प्लस 90। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना आ गया, 180 डिग्री। सिंस sum of co-interior angles is 180 degree, therefore PA tangent PAQ parallel RBS। ये प्रॉपर्टी लग गई। समझ में आ गया। एंगल A कितना होगा, 90 डिग्री, एंगल B कितना होगा, 90 डिग्री। दोनों को इंटीरियर है, को का मतलब जुड़े हुए, इंटीरियर मतलब अंदर सेम साइड में। ये लाइन, ये लाइन, उसके बीच में एक ही साइड, सेम साइड है ना, इसको को इंटीरियर बोलेंगे। को इंटीरियर का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। ये दोनों टेंजेंट्स कैसे हो जाएंगी, PAQ पैरेलल हो गई ना, ये प्रूव हो गया। अल्टरनेट भी ले सकते हो, तब यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 ले लेंगे। अगर यहाँ पर जैसे ये है ना, जैसे ये सर्कल है, आपने कहा नहीं हम तो ऐसे करना चाहते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ ले लो, एंगल 1 और एंगल 2, ये भी 90 डिग्री के आएंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बोलो। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल जेड के अंदर बन रहे हैं। अल्टरनेट इंटीरियर, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू दी tangents PAQ and RBS will be parallel to each other। को इंटीरियर लेंगे तो सेम साइड की लेने पड़ेंगे, अल्टरनेट लेंगे तो 1 इधर ले लो, 2 इधर ले लो, दोनों 90 डिग्री आएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तब भी वो लाइंस पैरेलल होंगे। आगे ना समझ में आ गया, समझ में। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, 5th को अभी हम थोड़ा विराम दे रहे हैं और 5th अभी हम बाद में कराएंगे। अभी हम आपको 6 करा रहे हैं। 5th थोड़ा टेढ़ा सा है तो हम बाद में उसकी खबर लेंगे। सीधे पहले सिंपल से क्वेश्चन से उन्हें करा रहे हैं।
फिर उसको भी कराएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, डिलीट कुछ नहीं करेंगे। 6 क्वेश्चन को देखिए पहले आप। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, देखिए, पेज नंबर खोलिए 152। क्वेश्चन से जुड़िए, हमारी आवाज सुनिए बट क्वेश्चन को भी देखिए। सेंटर को हमने ओ ले लिया, यहाँ से बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से एक हमने टेंजेंट बना दी और हमने इस पॉइंट को इसके साथ सेंटर के साथ मिला दिया और ये रेडियस हो गई। क्या हो गई? रेडियस। इसका हमने नाम P दे दिया, इसका नाम A दे दिया। यहाँ एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट अ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल विल बी 90 डिग्री। जहाँ रेडियस और टेंजेंट मिलती है वो एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री। समझ में आया? अच्छी बात है, समझदार हो। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? इतना तो बता दो कि पूछा क्या गया है? रेडियस। तो ये रेडियस होती है, तो ये रेडियस तो दिया नहीं है, ये तो तय हो गया। बोलो यस। रेडियस तो दिया नहीं है, इतना तो तय कर लिया। कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन किसको कहाँ लें। रेडियस निकालना है, इसमें लिखा है ना फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस तो हमें नहीं करना, तो रेडियस ही हमने। अब इसमें दिया क्या है देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब 5 और 4 इनका बंटवारा करना है। 5 कौन है बोलो? क्या है 5 और 4? 5 और 4 क्या है? यही कंफ्यूजन होता है ना। हम ये पूछ रहे हैं, इधर सुनिए, क्योंकि हम ये पूछ रहे हैं ए और पी, ये तो टेंजेंट है। ओ पी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सेंटर पी 5, यही तो क्लियर करना है। गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा। सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। उसका जो मीनिंग है ना पूरा एंड में निकल रहा है ना। मीनिंग एंड में कैसे निकल रहा है देखो, क्या कह रहा है वो? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। मतलब एक सेंटर से जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर। ऐसे उसकी टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर। और फिर ये भी देख लो जरा, ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। और इसकी अपोजिट साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज कैसा होगा? बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ये भी मोटा दिमाग लगा लो। और रेडियस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें लिखा है फाइंड द रेडियस। इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसमें डाउट हो रहता है कि कौन क्या है। थोड़ी सी तो इंग्लिश यूज हुई है ना इसमें। फिर एक बार हम रीड कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, पॉइंट का नाम दिया है ए, तो हम यहाँ पर ए ले लें। फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर दूर है, तो वो 5 सेंटीमीटर दूर है। उसकी टेंजेंट कितनी है बोलो? 4 सेंटीमीटर। अब तुमने यहाँ पर ए ले लिया है, तो इसे बदल लो। इसको क्या लेना? बी ले लो। चलो बी ले लिया। यहाँ से उन्होंने ए ओपन कर दिया है कि यहाँ से ए लेना है, तो यहाँ पर हमें ओ ए को ओ बी निकालना है यहाँ पर। अब रेडियस कौन होगी? अब इसमें क्या लगा देंगे? पाइथागोरस में क्या लग जाएगा? एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पर? 4 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर किसको मान लो?
OB को, और बेस किसको मान लो, AB को। अब यहाँ पर वो अननोन है, OB कितना है, OB 5 है। यहाँ पर देखो OA स्क्वायर गलत थोड़ा हो रहा है, यहाँ पर क्या गलत हो रहा है वो देख रहे हो जरा यहाँ से। OA कितना है 5, ये गलत हो गया था। OB कितना है अननोन, ठीक है ना। AB कितना है टेंजेंट 4 का स्क्वायर, फिर हम इसको क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर 25 और OB स्क्वायर प्लस 16 और 4 का स्क्वायर, ये यहाँ स्क्वायर है, थोड़ा ऊपर लगाओ, ढंग से लिखो, हमारी राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी है कुछ। तो 16 अब ट्रांसफर कर दो 25 माइनस 16, OB स्क्वायर 25 में से 16 जाएगा 9, OB स्क्वायर 9 किसके स्क्वायर है 3 का, ये स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 18 स्क्वायर रूट बोथ द साइड, प्लस और माइनस में भी आएगा, लेकिन डिस्टेंस प्लस माइनस में प्लस में होती है, डिस्टेंस माइनस में नहीं होती, तो प्लस साइन देंगे। तो एक OB कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। और OB क्या है रेडियस, अरे बोलो रेडियस, ये क्या है टेंजेंट, समझ में आ गया। ये आपका क्या है फाइनल आंसर। इसको क्या कर दो बॉक्स में हल कर दो। क्यों, जब आपको एग्जामिनर देखेगा ना आंसर को और ये सही है तो क्या करता है टिक आगे बढ़ेगा। ये किस में आ सकता है 1 मार्क्स में, और मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, और थ्योरम के साथ भी अटैच हो सकता है। कौन सी थ्योरम 10.2 प्रूव दैट वाली है ना, प्रूव दैट कौन सी थ्योरम थी 10.2 10.2 के साथ भी अटैच हो सकता है। 10.2 द लेंथ प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इज इक्वल, समझ में आ गया। अब इसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को देखिए, वॉच करिए, और थोड़ा सा आपको हमारे चैनल को अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।